अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन फॉर टीनेजर्स। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल हैं, प्लस मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब हम टीनेज में होते हैं हमें आइडिया नहीं होता कि यार क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितने प्रोडक्ट यूज़ करना है। काम डाउन, टेंशन ना लें, सब आपको डिटेल से बता दूंगी मैं, लेकिन कुछ यहाँ पे छोटी छोटी बातें जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंड फॉर नाउ मैं आपको अफोर्डेबल सी स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ विद प्रोडक्ट्स, एंड उनके प्राइजेस भी साथ में ही बता दूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। अच्छा जी, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और साथ साथ ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप स्कूल जाते हुए या कॉलेज जाते हुए थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हो तो आपके पास जॉनसन्स का ये बेबी ऑयल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस वन इज़ द बेस्ट 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 मेकअप रिमूवर फॉर टीनेज स्किन आई हैव एवर यूज्ड। दराज पे आपको इसके प्राइस 350 रुपीज़ मिल जाएंगे फॉर अ बॉटल ऑफ 200 ml क्वांटिटी। मैं आपको तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए प्रोडक्ट्स ढूंढने में। और मजे की बात ये सिर्फ मेकअप रिमूवर के लिए नहीं, और भी काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले इससे आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, प्लस क्योंकि ये बेबी ऑयल है तो जेंटल स्किन के लिए बना है ये, तो आपकी स्किन पर भी ये काफ़ी जेंटली काम करेगा, कोई भी आपको हार्मफुल इफेक्ट नहीं मिलेंगे, और केमिकल रेट तो इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैंने इंटरनेट पर काफ़ी लोगों को देखा है जो कि कोकोनट ऑयल रिकमेंड कर रहे होते हैं, बट मैं आपको बता दूं कोकोनट ऑयल इज़ हाईली कॉमेडोजेनिक, यानी कि ये आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है और ये आपके पोर्स में जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से आपको एक्ने हो सकती है। एंड यस 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 प्लीज़ लिसन, आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट और उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह चेक कर लिया करो, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है फिर आप उसे यूज़ करते हो बिना देखे तो आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। नाउ स्टेप नंबर 2 इन योर स्किन केयर रूटीन शुड बी अ फेस वॉश। अब ये फेस वॉश के प्राइस आपको मिल जाएंगे दराज पे 232 रुपीज़। मैं आपको उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब यहाँ पे पास दो वेरिएंट हैं, एक है नीम और दूसरा वाला है ब्लू वाला जो कि लेमन में है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ नीम वाले के बारे में। अब अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपको बहुत पिंपल वगैरह निकलते रहते हैं या आपको एक्ने की बड़ी प्रॉब्लम है तो आप ये वाला यूज़ करो। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आएगा कि हमें पता कैसे करना है कि ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन होती किसकी है, तो आप इसको यूट्यूब कर सकते हो, आपको काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे। आप वो ट्राई करके पहले पता कर लो कि आपका स्किन टाइप है क्या, तो उसके बाद आपको यूज़ करने हैं। आपको तमाम 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 स्किन टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, लिखा होता है, आप नीचे नोट किया करो, फॉर ऑयली स्किन, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन एंड फॉर ड्राई स्किन। तो ये सब चीज़ें आप देखकर प्रोडक्ट बाई किया करो। अच्छा जिसको ये नीम वाले का तो बता दिया, अब बात आती है वो ब्लू वाले यानी कि लेमन वाले फेस वॉश के बारे में। ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिनका कलर थोड़ा सा डल है, या जिनकी स्किन जो है थोड़ी सी डल होती जा रही है, काफ़ी जो चेहरे पे जैसे रौनक बोलते हैं वो चली गई है, क्योंकि लेमन जो होता है स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। तो आपको अगर अपनी स्किन थोड़ी सी ब्राइट करनी है और साथ साथ आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। एंड मज़े की बात ये है कि इसके अंदर छोटे छोटे से बीड्स भी हैं। उन बीड्स से ये होता है कि आपकी स्किन जेंटली स्क्रब भी हो जाती है। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, बहुत छोटे छोटे ब्लू कलर के, ये देखें स्क्रब की तरह इसमें पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स आपकी स्किन को जो है जेंटली स्क्रब कर देते हैं, उससे आपकी डेड स्किन भी हट जाती है। नाउ थर्ड स्टेप इन अ स्किन केयर रूटीन इज टोनर। टोनर बेसिकली हमारे स्किन के पीएच लेवल को नॉर्मल करता है। जब हम फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं या पूरा दिन हम धूप से होके आते हैं या डर्ट वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे स्किन के पीएच लेवल को बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। पीएच लेवल को नॉर्मल करने के लिए हम टोनर यूज़ करते हैं। अब सईद गनी का ये वाला रोज़ वाटर बेस्ट है, और इसके प्राइस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ हैं। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। मज़े की बात यह है कि ये आपकी स्किन पे बहुत जेंटल रहता है, आपकी स्किन को बहुत सूद करता है, मॉइस्चराइज भी करता है, और आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने में भी हेल्प करता है। इसे यूज़ करने का तरीका ये है कि आप नॉर्मल सा अपना फेस वॉश करने के बाद जब आपका फेस थोड़ा थोड़ा वेट हो, यानी कि थोड़ा थोड़ा गीला हो, तभी आप इसको कम से कम 4 से 5 पंप्स स्प्रे कर लो अपने फेस पे, और इसको अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने दो। फिर जब ये सूख जाए तब हम आएंगे अपने स्टेप नंबर 4 पे, जो कि है फेस मास्क। आई डोंट रियली अडोर केमिकल बेस्ड मास्क, क्योंकि मुझे खुद ही DIY करके फेस मास्क और फेस स्क्रब बनाना अच्छा लगता ही नहीं, कि चावल के आटे से, बेसन से, कॉफ़ी से, इन सारी चीज़ों से फेस मास्क बना के मैं यूज़ करती रहती हूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो हिमालय का है, गिव इट अ ट्राई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मुझे दराज पर नहीं मिला, ये मैंने इम्तियाज़ मार्केट से बाई किया था, और इसके प्राइस मुझे कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है, 200 के आसपास ही थे। अच्छा इसके अंदर मड है, इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है, सॉरी इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है, इसके अलावा इसके अंदर नीम मौजूद है, जिससे आपकी स्किन टाइट रहेगी, ग्लो रहेगा, और साथ साथ आपको पिंपल से जान छूट जाएगी। लेकिन जब मैंने इसे ट्राई किया तो इट टर्न्ड आउट प्रीटी अमेजिंग, मतलब कुछ हद तक अच्छा था, बट स्टिल आई विल रिकमेंड आप खुद ही जो DIY करके मास्क बनाते हैं आप लोग वो ज़्यादा प्रीफर करो। और एक और चीज़, मास्क कोई सा भी हो, बाहर का हो या DIY हो, आप 10-15 मिनट से ज़्यादा मत लगाना, और इसको ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर लेना, और वीक में सिर्फ एक बार मास्क यूज़ करना है, चाहे घर का बना हुआ हो बाहर का हो, एक बार से ज़्यादा आप लोगों को यूज़ नहीं करना।
योर नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉइस्चराइजर्स। ये आपकी स्किन को बहुत देर तक सपल रखते हैं और हाइड्रेटेड रखते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है जॉनसन्स का मॉइस्चराइज़र और दूसरा है हिमालय का मॉइस्चराइज़र। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आपको कैसे यूज़ करना है, कौन सा किस वाली स्किन टाइप के लिए। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट जॉनसन्स वाला। तो इस वाले के जो प्राइस है दराज पे आपको 300 रुपीज़ मिलेंगे। अच्छी खासी बड़ी बॉटल होती है ये, और ये वाली चीज़ आपकी ऑयली स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है। मैं भी अभी तक यही यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे स्किन जो है बहुत ऑयली भी नहीं होती है, प्लस आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होती है और ये पैराबेन फ्री है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने हिमालय वाले की तरफ। इसके प्राइस आपको मिलेंगे 340 रुपीज़ और दराज का भी इसका लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, ये वाली जो है ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अमेजिंग है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप जॉनसन्स का बेबी ऑयल यूज़ करो, वो बहुत अमेजिंग है। लेकिन ये क्रीम भी अच्छी है और मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, मैं भी इसको यूज़ करती हूँ और फिलहाल सर्दियों में तो ये मेरी फेवरेट चल रही है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। दरअसल ये पूरा टिन खाली हो चुका है, मैंने इसका नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया है, इंशाल्लाह आ जाएगी ये भी जल्दी। बहुत आला क्रीम है ये, अगर आपके ड्राई स्किन हो रही है तो उसको बहुत जल्दी मॉइस्चराइज कर देती है। तो ये दोनों हो गए आपके फेस मॉइस्चराइजर्स। अब आपको अपनी बॉडी की केयर करना ही बहुत ज़रूरी होती है, उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी निविया का इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क। दराज पे ये अवेलेबल नहीं है बट इसके प्राइस 230 रुपीज़ हैं। ईजिली आपको लोकल मार्केट से भी ये मिल जाएगा। मॉइस्चराइजर से मैंने एक अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, ये वो वीडियो है, काफ़ी डिटेल में प्राइस और काफ़ी सारे मैंने प्रोडक्ट्स इसमें डिस्कस किए हैं, आप ये भी देख सकते हो। नाउ लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन इज सन ब्लॉक। क्योंकि सन की UVA और UVB रेज आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। इनफैक्ट सीवियर केसेस में तो इससे कैंसर भी हो सकता है। तो जो पार्ट आपका एक्सपोज होता है सन पे, वहाँ पे सन ब्लॉक लगाया करो। तो सबसे पहले वाली मेरे पास ये रिवाज UK की वाइटनिंग एंड वैनिशिंग सन ब्लॉक है। इसके प्राइस आपको वैसे तो मार्केट में सस्ते मिल जाएंगे बट दराज पे आपको ये 470 की मिलेगी। इसकी पूरी एक डिटेल वीडियो है मेरे पास, मैं यहाँ पे आई बटन में डाल रही हूँ, आप चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी डिटेल वीडियो वो इसी सन ब्लॉक के रिव्यू पे है। अच्छा, ये वाला जो है थोड़ा सा वाइट कास्ट छोड़ देता है, यानी कि ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ लगाया हुआ है। तो आप ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छी है, प्लस इसकी स्मेल बड़े मज़े की, और मुझे ज़्यादा अमाउंट लग गई है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही लग गई है बल्कि। चलें खैर, इसको हम मसाज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपने धूप में जाने से ये 10 मिनट पहले अप्लाई करनी है और फिर जाना है। ये देखें थोड़ा सा वाइट कास्ट आपको नज़र आ रहा होगा। अब जो दूसरी वाली जो कि स्टीफल की सन ब्लॉक है, ये एक मेडिकेटेड सन ब्लॉक है स्टीफल कंपनी की, और ये जो है वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। प्लस ऑयली स्किन वालों के लिए और ड्राई स्किन वालों के लिए, दोनों के लिए वो बहुत अच्छी है, जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाती है और प्लस कोई ज़्यादा वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ती है। इसके एग्जैक्टली प्राइस मुझे याद नहीं है बट 300 के आसपास ही है ये, और दराज पे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको किसी भी फार्मेसी से बहुत इजीली मिल जाएगी। एंड लास्ट में डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर लिप्स। उसके लिए आप वेजलिन के पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको इजीली वैसे तो कहीं से ही मिल जाएगी बट आई थिंक ये आप लोगों के घर में ऑलरेडी मौजूद होगी। सो ये था मेरा आपके लिए एक स्किन केयर गाइड जो कि आपको इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था, आपको 2-3 टिप्स दूंगी तो वो भी सुनते जाओ। सबसे पहला है कि प्लीज़ डोंट यूज़ प्रोडक्ट विद शार्प फ्रेग्रेंस एंड हाई रेट ऑफ केमिकल। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी खुशबू बहुत तेज़ हो वो मैं अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ ये बात याद रखें कि वो आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। प्लस ऐसे प्रोडक्ट जिसमें केमिकल ज़्यादा हो, वो चेक करने का तरीका ये, आप पीछे इंग्रेडिएंट्स चेक करो, उसमें अल्कोहल, सल्फेट और पैराबेन्स वगैरह ना हो। सेकंड थिंग इज़, आप कोशिश करो जितना हो सके ऑर्गेनिक स्किन केयर की तरफ रहो, यानी खुद ही DIY करके ये चीज़ें रेडी करो। नाउ थर्ड थिंग इज़ कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अपने मुंह पर मत लगाओ। अक्सर टीनेजर्स को मैंने देखा है कोई 15-20 किस्म की चीज़ें लगा रहे होते हैं, तो इतनी चीज़ों का फ़ायदा नहीं है ना, आपकी स्किन को अभी इतनी नीड है। तो बेसिक चीज़ें रहो लेकिन उससे स्टिक कर जाओ और कंसिस्टेंट हो जाओ। सो ये थी मेरी कुछ टिप्स और ये थी मेरी कंप्लीट एक गाइड। आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा, और अगर आपको किसी और किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कोई रिव्यू चाहिए हो तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट कर दो या मुझे इंस्टा पर DM कर दो। आई विल श्योरली reply that, and thank you so much for watching. Allah Hafiz until my next video.